everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में वो दिन दूर नहीं कि आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी. आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. आज का जो यहाँ पे स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है ज़ेब्रा. सो ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप सब लोग वाकिफ़ है. ज़ेब्रा के अंदर ब्लैक वाइट पैचेस रहते हैं. ज़ेब्रा क्या है? एक्चुअली एक वाइल्ड हॉर्स है. ठीक है, उसका एक स्पीसीज़ है. शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. ये एक तरीके के आप बोल सकते हो एक प्रजाति है. ठीक है, घोड़े का जो जंगल में पाए जाते हैं उस तरह के. एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल सिंबल है. क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि हमारी ज़िंदगी में क्या है ना, इसके जो है ब्लैक एंड वाइट क्यों है, किस लिए है? बिकॉज यू नो वाई, हमारे लाइफ में हम कभी कभी डार्क फेजेस से भी जाते हैं, लेकिन क्या वो डार्क फेज परमानेंट रहता है? नहीं, वो वाइट भी हो जाता है. राइट. सो अंधेरे के बाद उजाला, उजाला के बाद अंधेरा. सन एंड द मून, अगेन डे एंड द नाइट, इट्स फॉलोड बाय ईच अदर. सो यहाँ पे वाइट एंड द ब्लैक, ओके, दीज कलर्स आर फॉलोड बाय ईच अदर. सो आई डू थिंक सो दैट आपको ये सीख मिलता है ज़ेब्रा से कि हम कोई भी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो पास हो जाएगा. दैट्स इट. जब हमारे हाथ में बहुत फेवरेबल सिचुएशन भी रहेगा तभी भी हमें कोई भी अहंकार नहीं करने चाहिए. और जब हमारे सिचुएशन खराब भी होंगे तभी भी हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे. सो दिस मस्ट बी योर स्पिरिट. सो ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ना, जैसे डंकीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है. उनके ऊपर जो है आप बोल सकते हो कि मैम आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करें, बट मैं आपको समझा रही हूँ. डंकीज़ क्या है ना, जो उनको ना बहुत ज़्यादा लगेज या लोड बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दिया जाता है और अत्याचार किया जाता है उसके ऊपर. लेकिन ज़ेब्रा के ऊपर किसी ने नहीं कर पाया, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग ऑल्सो एट द सेम टाइम. ठीक है, उस तरह से. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एट द सेम टाइम. चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, कोई भी हो, आप एक इंडिविजुअल है. सबसे ज़्यादा आप एक स्पिरिट है जो कभी भी कोई भी रेस्पेक्ट में छोटा नहीं है. ओके, सो वी मस्ट थिंक लाइक दैट. सो चलो देख लेते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटनाएं होने वाले हैं और वो दिन दूर नहीं. तो अगर पता नहीं कितना लोगों ने सुना होगा और स्किप ना कर दिया हो. सो यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है. वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन उनके पास ये होगा. सो प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. वो दिन दूर नहीं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप अभी भी कोई जॉब वैकेंसी या आपको ऐसा लगता है कि आप जिस तरह की जॉब करते हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जैसे भी आप हैं, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन या आप जिस क्राइटेरिया अनुसार आप अपना जॉब को जो है वो मांग रहे हो, वो शायद आपको नहीं मिल रहा है. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट लाइक पुलिंग दिस थिंग आउट. आप इस चीज़ को खींच रहे हो अपनी तरफ. यू आर अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटी. ये एक तरीके के इट्स लाइक अ बलून विच शुड बी फ्लाइंग हाई और आप उसको खींच रहे हो. मतलब क्या है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो. बहुत सारे टैरो कार्ड्स में या ओरेकल कार्ड्स में आप देखते हैं कि बलून की तरफ या पैराशूट की तरफ, ठीक है, एक इंसान का जो है अट्रैक्शन बढ़ जाता है. मतलब क्या है, उसके जो है हायर जाने का, ठीक है, प्रोसेस होने का, लेवल अप होने का, परफॉर्मेंस उसका बढ़िया होने का जो है वो समय आ जाता है. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. I can feel it. So I also do things so that it is going to be.
दैट मच। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, अगर आपके इश्यूज करेंटली है रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस, मतलब आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, आप मानसिक तनाव से जा रहे हो, डिप्रेशन से जा रहे हो, मुझे दिख रहा है बार बार क्या होता है ना, आप खुशियाँ मना लेते हो और वो बहुत ज़्यादा कम समय तक वो होता है, ठीक है, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे देखो फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाता है, फिर आपको लगता है अरे ये तो मैं तो कुछ ही दिन में खुश थी। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपका शादी हुआ है और आपका जो उम्मीद था, ठीक है, आपके पर्सन से वो शायद आपको नहीं मिला, ठीक है, या शॉर्टेज हो गया, या जिस तरह के वो बिहेवियर आपको शो किए थे वो ऐसा नहीं हुआ, या ये एक पार्टनर की तरफ से भी ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखो इस तरह से देखो, यहाँ पे द पर्सन, ओके, यहाँ पे इस तरह से है, दिस वन इज लाइक यू नो इट्स, यहाँ पे इस तरह से आप देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जिस तरह से ऑस्कर का कुछ अवार्ड्स होता है ना, उस तरह का मुझे यहाँ पे लेडी दिख रही है कि इस तरह से वो कर रही है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो यू नो दैट शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्ट्रेच इट, यहाँ पे वो स्ट्रेच कर रही है, वहां पे वो खुशी से बोल रही है, झूम रही है। अब ये लड़का भी हो सकता है, बट वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो वेयर आई एम एंड आई एम एट दिस लेवल, यहाँ पे मैं यहाँ तक पहुंच रही, यहाँ पे मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो दिस इज द यू नो, यहाँ पे अगर आप ठीक तरह से देखें, यहाँ पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पे एक लेडी जो है स्ट्रेच कर रही है, और कहीं ना कहीं पे या फीमेल या मेल वट एवर, बट शी इज रियली हैप्पी। सो आपका यहाँ पे परिणाम क्या हो रहा है, फाइनली परिणाम है कि आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, और जो जिस तरह से आपको लगता था कि मैं यहाँ पे कैदी हूँ, बिल्कुल, और मुझे रूल्स रेस्ट्रिक्शन से मैं नहीं जीना चाहती, मैं अपना ही दुनिया जो है, ठीक है, क्राफ्ट करना चाहती हूँ। सो इट विल बी लाइक रियली ग्रेट, यू नो, इट विल बी क्राफ्टेड बाय यू, क्राफ्टेड टू द लेवल ऑफ फाइननेस, एकदम फाइन लेवल तक, ठीक है, आपका एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज लोगों को देंगे आने वाले समय में, ठीक है, इन एनी फील्ड, ठीक है, वहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ बुटीक, ठीक है, एनी टाइप ऑफ स्टोर आपका है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस आप लोगों को देंगे, ठीक है, या अगर आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा क्वालिटी आपका बढ़ेगा कि लोग जो है बोलेंगे कि मतलब योर इमीडिएट सीनियर्स विल से दैट आप थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा आवर्स कर लो, या लोगों को सिखा दो, या ट्रेन कर दो, तो धीरे धीरे क्या है ना, आपकी जिम्मेदारी बढ़ता जाएगा। और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जिम्मेदारी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे देखो आपका एक पोजीशन यहाँ पे तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे एक सीट पे ये इंसान बैठे हैं, यहाँ पे एक बच्ची का जो है बाल यहाँ पे उड़ रही है, मतलब क्या है यहाँ पे, आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू नो इन द फ्यूचर, ओके, it is really gonna be so great. So your family life will be really, you know, they will be happy, ठीक है, आपका प्रोडक्टिविटी से, आपका कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूशन से उनको कभी भी कमी नहीं होंगे। और या आपके पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं कि उनमें कहीं ना कहीं पे क्वालिटीज उस तरह से है, अगर आप न्यू पार्टनर की तलाश में हैं तो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक यू नो, यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है, लाइक यू नो यू आर जस्ट यू नो यू आर रियली रियली हैप्पी इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन था, हैप्पीनेस था, यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस करने के बाद जो होता है कि कहीं ना कहीं पे मैंने तो कर दिया, बस मैंने अपना तरफ से पूरी तरह से मेहनत मैंने किया है, तो मुझे तो उसका रिवर्स या कंपेंसेशन तो मिलना चाहिए। सो इट विल बी डन। जो भी जेलसी या हिपोक्रेसी या कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज जो है आपको हो रहे थे, किसी के वजह से वो हो रहा था, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू एंड, क्योंकि वो जब देख लेगा ना कि आप पावरफुल पोजीशन में धीरे धीरे पहुंच रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं पे आपके पीठ पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने उसका हिम्मत नहीं होगा। यहाँ पे बार बार वाई दिख रहा है मुझे। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट विद द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर और द एंड ऑफ द ईयर,
विल बी रियली लकी फॉर यू, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. सो क्यूब से हम देख लेते हैं. ओके, let me see. Okay, let me explain it by the cards. It would be better for you. क्योंकि आप बोलेंगे मैम आप हर रोज तो क्यूब से ही करते हैं, तो चलो आज कार्ड से, ओरेकल से कर लेते हैं. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. चलो कार्ड से ही कर देते हैं. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम पे, और वो दिन दूर नहीं कि उनको वो चीज़ प्राप्त वो ज़रूर करेंगे. यहाँ पे ब्लेसिंग सीधा सीधा यहाँ पे मैंने आपको कहा है, जिसके सर के ऊपर आशीर्वाद होता है उसको किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का चिंता नहीं होता, कहीं ना कहीं पे मैनेज हो ही जाता है. यहाँ पे मैंने चाइल्ड देखा था, यहाँ पे भी मैंने चाइल्ड देख रही हूँ मैं. सो एनी टाइप ऑफ fertility issues, or any type of blessings, or any type of like any type of the things like जैसे बोला जाता है ना कि किसी का गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ फर्टिलिटी इश्यूज, इट विल बी सॉल्व, एनीथिंग लाइक दैट. बबल, उस तरह से बबल मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं पे कुछ समय तक रहता है बट फट जाता है. तो जितने भी लोग कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, बहुत बड़े पीरियड के लिए तो वो बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे रिवर, एक रिवर, जिस ये कार्ड बहुत ही कम आता है और यहाँ पे है रिवर, एक नदी जो है उसकी धारा जो है वो बहती रहती है, गंगा नदी जो है, और लाइफ प्रोवाइड करती है. सो डेथ, यहाँ पे देखो स्कल, सो इट मीन्स व्हाट, लाइफ आफ्टर डेथ. सो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई दास्ता ऑलरेडी रचा गया है और आपको उस राह पे सिर्फ चलना है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड